स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 14 MCQs क्वेश्चन आंसर की, जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और नीतियों की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 2025 में कौन सी नीति आने वाली है या 2024 में कौन सी प्रमुख नीतियां थी जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। परीक्षाओं में याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्नों में से ये है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिथक बनाम वास्तविक मंच, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मिथक बनाम वास्तविकता मंच को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में दिल्ली सरकार ने किस आयु यानी किस एज से अधिक के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए। और अगर आप करंट अफेयर में रुचि रखते हैं, डेली करंट अफेयर पाने के लिए इस ऊपर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट डायरेक्ट आपको वहां से एक्सेस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा जो ये क्वेश्चन है 4th नंबर, SPICED योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त 2024, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्थान ने भारत की आर्द्र भूमियों को बदलने के लिए ग्रो पहल शुरू की? यानी जो जहां जल की कमी होती है आर्द्र भूमि के लिए ग्रो पहल शुरू की। इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियाई मिशन के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की थी? कितनी राशि की मंजूर की है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10,372 करोड़, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कीर्ति योजना शुरू की? यानी कीर्ति योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? इसका सही जवाब हो जाएगा खेल मंत्रालय, स्पोर्ट मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने विकास के लिए उन्नति योजना शुरू की। उन्नति योजना शुरू की, इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योग के लिए, यानी बिजनेस के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? इसका सही जवाब हो जाएगा अदिति योजना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदिति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना जिसको यूपीएस को मंजूरी दी, इससे किस को लाभ होगा? इससे किसे लाभ होगा? इसका सही जवाब है सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़ की
बायोराइड योजना को मंजूरी दे दी है, इससे किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? इसका सही जवाब है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान यानी DAGGUA पीएम मोदी द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती के किस भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपतटीय पवन ऊर्जा योजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी जिसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं, योजना का गोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 4797 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है? इसका सही जवाब है 6003.65 करोड़ रुपए की, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदाम में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? इसका सही जवाब है 7% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका सही जवाब है 12,037 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत कितने करोड़ की पहली किस्त जारी की है? इसका सही जवाब है 540 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीएम पीवीटीजी विकास मिशन किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च की? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना कब शुरू की गई? यानी योजना कब शुरू की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 2022 में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों यानी उद्यमों के लिए कृषि निधि के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 750 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई? अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है राजनाथ सिंह द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES को मंजूरी दी, यह किस मंत्रालय से अधीन है? इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। केंद्र ने एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जो किसके वित्तीय सहायता प्रदान के लिए डिजाइन की गई है? इसका सही जवाब है युवाओं के लिए। याद रखिएगा, ये योजना युवाओं के लिए लाई गई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है, यह किस मंत्रालय के अधीन है? यानी विज्ञान धारा किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एनपीएस वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने उड़ता योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उड़ता योजना। इसका सही जवाब है 2016 में उड़ता योजना शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने पीएमई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र PSM योजना को मंजूरी दी, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में पीएम स्वनिधि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि MP। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमस्ते यह योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है MOSJ, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100% यानी 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर ये टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर 40 में कितना रहा है।
और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके कर सकते हैं।